तो यहाँ पे आप देख रहे हैं, यहाँ पे आपको दिख रहा है इंडिकेटर सेक्शन है। आपको इंडिकेटर सेक्शन पे जाना है और यहाँ सर्च करना है VWAP। यहाँ पे आप देख रहे हैं VWAP एंड प्रीवियस डे क्लोजिंग VWAP। ये वाली VWAP को आपको सर्च कर लेना है, इसको आपको चार्ट पे लगा लेना है। अब यहाँ पे आपका VWAP जो है चार्ट पे लग गया। ये प्रीवियस डे का VWAP देख रहे हैं, इसको मैंने व्हाइट कर दे रहा हूँ कलर चेंज करके, और इसको लाइन कर दे रहे हैं। ये हमारा VWAP लग गया। अब यहाँ पे आप देखिए कि प्रीवियस डे का VWAP इसमें आपको दिख रहा है। प्रीवियस डे के VWAP को हम थोड़ा सा समझ लेते हैं कि जो हमारा सपोज करिए कि ये हमारा 24 तारीख का मार्केट है और 24 तारीख की मार्केट में जो रेड कलर की लाइन दिख रही है ये आपको VWAP की लाइन दिख रही है। और 25 तारीख की मार्केट में आप देखिए कि जो मेरे VWAP है वो ऊपर की साइड में है और ये नीचे व्हाइट कलर की लाइन दिख रही है। ये व्हाइट कलर की जो लाइन इंडिकेट कर रही है ये हमारे प्रीवियस डे के VWAP को इंडिकेट कर रही है। तो अगर आप इस चीज को समझ सकते हैं कि यहाँ पे आप देखिए VWAP पिछले दिन का VWAP नीचे है, आज का VWAP ऊपर है, तो इससे पता चल रहा है कि ये हमारा मार्केट अप ट्रेंड में जा रहा है। और प्रीवियस डे का VWAP जो है अगर हमारा नीचे है और आज के दिन का VWAP अगर हमारा ऊपर है तो हम अपने मार्केट को बुलिश मान के चलेंगे। हम ये सोचेंगे उस समय अपने आप को बुलिश मान के चलेंगे। और बहुत ज्यादा अगर कहीं ऐसा भी आपको दिखेगा कि मार्केट का जो प्रीवियस डे का VWAP नीचे है और VWAP कट करके नीचे मार्केट आ रहा है, तो ऐसा जैसे आप यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, तो ये केस में आपको यहाँ पे थोड़ा सा समझ लेना है कि जब मार्केट बहुत इस तरीके से ऊपर डायरेक्शन में आ जाता है, गैप अप ओपनिंग करके आ जाता है, तो मार्केट एक पुल बैक भी लेता है। तो मार्केट यहाँ पे पुल बैक ले रहा है, तो उस केस में आपको ये प्रीवियस डे का VWAP जो है ये एज अ सपोर्ट काम करेगा। अब मार्केट ऑलरेडी यहाँ पे गैप अप ओपनिंग कर दिया है और गैप अप ओपनिंग करने के बाद इन सारे लेवल्स के ऊपर गैप अप ओपनिंग कर दिया था। ओपनिंग करने के बाद मार्केट एक पुल बैक ले रहा था और वापस से इसी लेवल पे आ रहा था और यहीं पे सपोर्ट अपना मार्केट ने बनाया है। तो अभी हम समझ लेंगे कि VWAP की स्ट्रेटजी हमारी काम किस तरीके से करती है, किस तरीके से हम अपनी VWAP की स्ट्रेटजी को ट्रेड इसमें फाइंड कर सकते हैं। ये आपका VWAP है। VWAP की स्ट्रेटजी ये है, बहुत सिंपल स्ट्रेटजी है। कोई भी कैंडल अगर VWAP को नीचे से ऊपर की डायरेक्शन में क्रॉस करती है और उसकी अगली कैंडल उस कैंडल को क्रॉस करती है, उसके हाई को ब्रेक करके ऊपर की तरफ क्लोजिंग देती है, तो हम वहां पे अपनी एंट्री प्लान करेंगे। अगर कोई रेड कलर की कैंडल नीचे की डायरेक्शन में क्रॉस करती है और दूसरी कैंडल उसके लो को ब्रेक करती है, तो वहां पे हम अपनी एंट्री प्लान करेंगे। बहुत सिंपल स्ट्रेटजी है, बहुत आसान तरीका है। तो इतना आपको समझ में आ गया। इसमें एक चीज का और ध्यान देना है कि ऐसा भी होगा कि एग्जांपल दिखाते हैं आपको कि जैसे ग्रीन कैंडल यहाँ पे आप देख रहे हैं कि क्रॉस की, और ग्रीन कैंडल के क्रॉस होने के बाद जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं ग्रीन कैंडल ने क्रॉस किया और ग्रीन कैंडल क्रॉस करने के बाद एक तुरंत रेड कैंडल क्रॉस कर देती है, तो ये आपका ग्रीन कैंडल वाला सिस्टम फेल हो गया, ये काम नहीं करेगा। फिर आपको नई ट्रेड ढूंढनी है, नई चीज देखनी है। फिर यहाँ पे आप फिर देखिए कि ग्रीन कैंडल नीचे से ऊपर की डायरेक्शन में क्रॉस की, इसके बाद ग्रीन कैंडल बनी लेकिन इसके हाई को ब्रेक नहीं की, तो ये भी हमारा नहीं काम आया। फिर यहाँ देखिए रेड कैंडल बनी और रेड कैंडल ने क्रॉस किया और इसके लो पे देखिए इसने क्रॉस किया, लेकिन यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस हिट हो गया, यहाँ पे आपको ट्रेड नहीं मिली। और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि कंसोलिडेशन वाला एरिया है, तो थोड़ा सा कंसोलिडेशन में आपको इस चीज को थोड़ा सा ध्यान देना है। फिर यहाँ पे देखिए आपको ग्रीन कैंडल ने क्रॉस किया, इसके हाई पे यहाँ पे जैसे क्लोजिंग मिलती है, आप यहाँ पे नीचे स्टॉप लॉस रख के आप अपना ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हैं। लेकिन कभी भी मार्केट में जो ओपनिंग का टाइम होता है उस समय आपको ये स्ट्रेटजी अप्लाई करनी है। उस समय आप इसको अप्लाई करेंगे तो आपको रिजल्ट अच्छा मिलेगा। अब सपोज करिए कि यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि मार्केट, ये पहली कैंडल को आपको छोड़ देना है, दूसरी कैंडल को देखिए मार्केट को VWAP को नीचे से ऊपर की डायरेक्शन में क्रॉस किया है, लेकिन दूसरी कैंडल कंडीशन के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो दूसरी कैंडल ग्रीन नहीं बनी है और इसके हाई को भी ब्रेक नहीं की है, तो यहाँ पे हम एंट्री ऊपर की डायरेक्शन में नहीं मेरी बन रही है, अभी कोई एंट्री बन नहीं रही है। फिर देखिए रेड कैंडल ऊपर से नीचे की डायरेक्शन में क्रॉस की है और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि नीचे इसका लो भी दूसरी कैंडल ने ब्रेक किया है,
ये हमारी कंडीशन यहाँ पे मीट हो रही है और यहाँ पे हम अपनी प्लान कर सकते हैं शॉर्ट पोजीशन। ये यहाँ पे इसने इसके लो को यहाँ पे ब्रेक किया है और ये हमारा हम उसी कैंडल पे स्टॉप लॉस रख रहे हैं, क्योंकि इसके पहले की कैंडल जो है आप देख रहे हैं बहुत छोटी बनी है, तो आज की जो कैंडल है उसी पे अपने स्टॉप लॉस रख रहे हैं और 1:2 का टारगेट यहाँ पे अपना सेट कर रहे हैं। तो ये हमारा 1:2 का टारगेट यहाँ पे मिल गया। इसके बाद दूसरे दिन हर दिन एक ट्रेड हमें करनी है, हर दिन हमें आराम से एक ट्रेड मिल जाएगी। अब यहाँ पे आप देखिए मार्केट यहाँ से ऊपर की डायरेक्शन में क्रॉस किया, लेकिन अगली कैंडल रेड बन गई। यहाँ पे हमारा इसका हाई भी ब्रेक नहीं हुआ है, इसके ऊपर क्लोजिंग भी नहीं मिली है। फिर उसके बाद यहाँ पे देखिए दूसरी कैंडल ये आपकी ग्रीन बनी है और इसके हाई के ऊपर मार्केट ने यहाँ पे क्लोजिंग दी है। हम यहाँ पे अपने ट्रेड प्लान करेंगे। यहाँ पे इसके हाई को जैसे ब्रेक किया, इसको यहाँ पे हम अपना ट्रेड अपना प्लान कर लेंगे और इसी के लो पे अपना यहाँ पे अपना स्टॉप लॉस रखेंगे और 25 का 50 का यहाँ टारगेट सेट करेंगे। देखिए कहाँ पे टारगेट हमारा हिट हुआ। ये हमारा टारगेट धीरे धीरे मार्केट ने यहाँ पे हिट कर दिया। तो इस तरीके से आपको अपना वीवैप की स्ट्रेटजी को अप्लाई करनी है। और यहाँ पे आप देखिए नीचे वीवैप आपका प्रीवियस डे का वीवैप है, मार्केट बहुत ज्यादा गैप अप ओपनिंग किया है। फिर यहाँ पे देखिए अब जब इतना ज्यादा मार्केट ऊपर आ गया तो आपको एक मार्केट में पुल बैक भी आ सकता है। तो अब यहाँ देखिए मार्केट ने वही चीज किया है अपना। अब यहाँ पे भी आप देखेंगे कि मार्केट यहाँ पे पहली कैंडल को हम छोड़ देंगे, दूसरी कैंडल को देखेंगे नीचे से ऊपर की तरफ क्रॉस की है, लेकिन उसके बाद दूसरी कैंडल फिर यहाँ पे आपको रेड दिख रही है और इसके हाई को भी ब्रेक नहीं की है। तो रेड बन गई तो इसको हम छोड़ देंगे। अब रेड बनने के बाद फिर यहाँ देखिए ग्रीन कैंडल बन गई। अभी हमारे यहाँ पे कोई सेटअप बन नहीं पा रहा है। फिर यहाँ देखिए ये ग्रीन कैंडल बनी, लेकिन इसके बाद फिर रेड कैंडल बनी। तो यहाँ पे हमारा कोई सेटअप अभी बना नहीं है। हमारा सेटअप बना यहाँ पे, ये रेड कैंडल नीचे की तरफ आई और देखिए इसके नीचे जैसे यहाँ कैंडल ब्रेक कर रही है। अब चूंकि यहाँ पे आपको दिख रहा है कि एक स्ट्रॉन्ग कैंडल यहाँ पे आपको दिख रही है और जैसे इसके नीचे कैंडल आपको ब्रेक करते हुए दिख रही है, आप तुरंत यहाँ पे अपनी एंट्री प्लान कर सकते हैं यहाँ तक की। लेकिन अब इस चीज को आप यहाँ पे देख रहे हैं कि एक कंसोलिडेशन के एरिया को मार्केट ने इतनी स्ट्रॉन्ग तरीके से यहाँ पे ब्रेक किया है, तो आप यहाँ पे अपनी एंट्री प्लान कर सकते हैं। लेकिन बहुत से लोग होंगे इस चीज को मिस कर देंगे, तो छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। फिर यहाँ पे आप देखिए वापस से वीवैप के पास हमारा ग्रीन कैंडल बनाया, लेकिन इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं दी कोई कैंडल ने। फिर यहाँ पे रेड कैंडल बन गई है। फिर यहाँ पे मेरा यहाँ पे कोई सेटअप बना नहीं। फिर यहाँ देखिए नीचे ऊपर से नीचे की तरफ क्रॉस किया, रेड कैंडल बनाई, फिर यहाँ पे ग्रीन कैंडल बनी, फिर यहाँ पे रेड कैंडल बनी। ये हमारा सेटअप यहाँ पे बना हुआ दिख रहा है। जब यहाँ पे इस कैंडल का लो ब्रेक हो रहा है तो यहाँ पे हम अपनी ट्रेड को प्लान कर सकते हैं। यहाँ पे हम प्लान करेंगे और स्टॉप लॉस रखेंगे अपने इसी के हाई पे और जस्ट 12 दूना 24 का हम यहाँ पे अपना स्टॉप लॉस रख लेंगे, सॉरी टारगेट लगा देंगे। यहाँ देखिए हमारा टारगेट हिट हो गया है। उसके बाद वीवैप के पास कहाँ मार्केट आया, यहाँ पे आया। यहाँ आने के बाद देखिए जैसे इसके हाई को ब्रेक किया, मार्केट सीधा ऊपर गया। यहाँ देखिए, तो इस तरीके से आपको हर दिन आपको एक ट्रेड आराम से इसमें मिल जाएगी। यहाँ देखिए मार्केट पहली कैंडल को छोड़ देते हैं, दूसरी अब यहाँ पे आपको प्रीवियस डे का वीवैप और आज के दिन का वीवैप एक ही जगह मिल रहा है। तो आप इस तरीके की ट्रेड को थोड़ा सा अवॉइड कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको दिख रहा है कि दोनों वीवैप आपको एक ही जगह दिख रहा है। तो यहाँ से अगर आपको कोई डायरेक्शन अगर नहीं मिल रही है तो आप इस चीज को थोड़ा सा वेट कर सकते हैं। जब आपको वीवैप नीचे की डायरेक्शन में दिख रहा है तो आप यहाँ पे प्लान कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे सीधा एग्जांपल आपको दिख रहा है कि प्रीवियस डे का वीवैप के नीचे हमारा आज का वीवैप आ गया है, तो हम अपना नीचे का प्लान कर सकते हैं। तो इससे हमें ये पता चल गया कि हमारा मार्केट बेयरिश है। तो यहाँ पे देखिए जब ये वीवैप को क्रॉस किया ये कैंडल और इसके नीचे जब ये कैंडल क्रॉस करके क्लोजिंग दी है, यहाँ पे आपका एंट्री प्लान कर सकते हैं। शॉर्ट पोजीशन यहाँ पे बन सकती है। यहाँ देखिए ये कैंडल ने क्रॉस किया है और इसके लो को भी क्रॉस किया है इसी कैंडल ने।
इसी कैंडल ने यहाँ पे क्रॉस किया है। आप इसको छोड़ दीजिए, आप यहाँ पे इस कैंडल पे देख लीजिए, इसके लो को यहाँ से ब्रेक हुआ है, ये ब्रेक हुआ है। आप यहाँ पे अपना स्टॉप लॉस रखेंगे और जस्ट 1:2 का यहाँ पे आपको टारगेट मिल जाएगा आराम से। फिर यहाँ पे आप देखिए मार्केट यहाँ पे ग्रीन कैंडल बनाया, इसके हाई को ब्रेक कोई कैंडल नहीं कर रही है। उसके बाद फिर यहाँ पे रेड कैंडल बन गई, यहाँ पे कोई सेटअप नहीं बना हमारा। फिर ये ग्रीन कैंडल बनी लेकिन क्रॉस नहीं की है। फिर यहाँ पे देखिए रेड कैंडल ने इसको क्रॉस किया है, लेकिन इसके बाद जो रेड कैंडल बनी है इसके लो को ब्रेक नहीं क्रॉस नहीं कर पा रही है। तो फिर यहाँ पे एक पुल बैक आया। तो यहाँ पे आप देखिए वीवैप के पास आने के बाद यहाँ पे एक रेड कैंडल बनी और इसने नीचे की डायरेक्शन में इसको क्रॉस किया है। हम यहाँ पे अपनी ट्रेड को प्लान कर सकते हैं। जैसे इसके लो को ब्रेक करेगी, वीवैप के जस्ट ऊपर अपना यहाँ पे हम स्टॉप लॉस रखेंगे और यहाँ पे अपना टारगेट ले लेंगे। ये 1:2 का यहाँ पे हमें टारगेट मिल गया। हम इसके वीवैप के पास यहाँ पे अपना टारगेट रखेंगे और यहाँ पे हमारा 1:2 का यहाँ पे ट्रेड मिल गया। तो ये स्ट्रेटजी कैसी लग रही है दोस्तों, इस चीज को आप ट्राई करिएगा। वीवैप की स्ट्रेटजी बहुत ज्यादा काम की होती है। ये स्ट्रेटजी आपको कैसी लगी, ये तरीका ट्रेड करने का कैसा लगा, कमेंट करके बताइएगा और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।